दोस्तों, ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। ईरान में जारी एहतजाज इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस एहतजाज की आड़ में जिसको वहाँ के ईरानी हुकाम जो हैं वो कह रहे थे कि एहतजाज हक पर है और लोगों की बात बजा है, लेकिन इसमें फसादी और इंतशारी अनासर हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है और क्या ईरान की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में अफगान तालिबान का हाथ है या अमेरिका इसराइल का हाथ है? और अफगान तालिबान के हवाले से भी ये है कि क्या अफगान तालिबान की ये पॉलिसी तो नहीं बन चुकी कि वो हमसाया ममालिक में इस तरह के इंतशार से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर हालात वहाँ के ख़राब करने जा रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर मुमकिना फ़ौजी हमले के हवाले से और फ़ौजी कार्रवाई के हवाले से भी बयान सामने आया है और इसके साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से भी सदर ट्रम्प को एक बयान जो है वो बल्कि एक पैगाम जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर ख़ारजा जो ईरान के हैं अब्बास अराग़ची, उनकी जानिब से भी एक अहम स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है और इसराइल की इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कोशिश होगी कि वो ईरान पर कोई हमला करे। मामला ऐसा बन चुका है कि हालात किसी भी वक्त जो है वो इस ईरान से निकल कर आलमी जो तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस, ताकि आइंदा मालूमाती और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे बर वक्त। दोस्तों, इस वक्त अगर हम देखें तो ईरान की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और इस बदलती हुई सूरत हाल में हमने देखा कि ईरानी हुकाम की जानिब से भी और आलमी अगर हम मंजरनामे पर देखें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प उनकी जानिब से और इसराइल की जानिब से और इलाके के दिगर अगर हम देखें ममालिक से ज़्यादा अमरीका और इसराइल जो हैं वो इस पर नज़र रखे हुए हैं। ईरान का मामला ये है कि तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और 2 हफ्ते से ज़ायद इसको हो चुका है कि ईरान में जो एहतजाज है वो जारी है। मुआशी हवाले से और करेंसी गिरावट जो इस वक्त ईरान की करेंसी गिरावट का शिकार है और मुआशी हालात हैं, उसको लेकर एहतजाज शुरू हुआ और देखते ही देखते ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया। ईरानी जो इंसानी हकूक़ की तंजीम है उसके मुताबिक अब तक 192 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और ये एहतजाज का सिलसिला ना सिर्फ ईरान में रहा बल्कि अगर हम देखें तो दुनिया भर में फैल गया, जहाँ जहाँ ईरानी रहते हैं। और फिर ईरानी हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि इसमें कुछ शरपसंद अनासर जो हैं, फसादी जो हैं, वो गैर मुल्की जो ताकतें हैं उनकी एमा पर ईरान के जो हालात हैं उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और हमने देखा कि हलाकतें हुई जिसमें सिक्योरिटी एहलकार वो भी इसमें जाँ बहक हुए और ये सूरत हाल काफ़ी तेज़ी से बदली और ईरान इल्ज़ाम भी लगा रहा है अमेरिका पर, इसराइल पर और ख़ास करके अमेरिका पर कि अमेरिकी सदर ने जब से ये बयान दिया कि अगर ईरान में एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। तो ईरान का कहना है कि जब से ये बयान आया है उसके बाद से हालात मज़ीद कशीदा हुए हैं और इसमें फसादी और इंतशारी जो हैं वो आगे हैं। तो दोस्तों, देखना होगा कि ईरान की जो मुआशी सूरत हाल है और करेंसी गिरावट का शिकार है उसको लेकर, हालांकि ईरानी हुकाम ने ख़ुद कहा कि ये एहतजाज बजा है और एहतजाज जो है वो हक पर है कि वाकई में सूरत हाल ख़राब है, लेकिन जो इसमें कह लीजिए कि जो झड़पें हुई हैं और जो हमने देखा कि जो शरपसंद अनासर ईरान की जानिब से कहा गया कि उन्होंने इन हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और फिर जो है ये एहतजाज वसी हुआ और यूरोप के ममालिक में भी फैला और एक जगह पे तो ऐसा वाक़या भी हुआ कि ईरानी सफारत खाने का जो परचम है वो उतार कर जो शाह दौर का परचम था, ईरान के शाह के दौर का परचम जिसमें एक शेर और उस शेर के हाथ में तलवार सिंबल उस पे था, तो वो परचम लगा दिया गया। और अब देखिए कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा कि ट्रम्प का हाल वही होगा जो कि
फ़िरौन का हुआ या दिगर कह लीजिए कि उन्होंने साथ जो ईरान के शाह हैं रज़ा शाह, उनका भी नाम लिया कि जो उसका हाल हुआ वही ट्रंप का होगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार के नशे में चूर होकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जो ताकतवर जब इक़्तिदार में एक अरूज पर होते हैं और इसके बाद उनकी हालत क्या होती है, उस वक्त तो ये फ़ैसले करते हैं। तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने हालांकि इस बात का भी एतराफ़ किया कि एहतजाज को देखा जाए तो उसमें हुकूमत को चाहिए कि मुआशी हवाले से ऐसी पॉलिसियाँ बनाए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। और इसके बाद दोस्तों ये भी देखना होगा कि अफ़गान तालिबान क्या वो ख़ित्ते के ममालिक में हालात की इस तरह की संगीनी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि अमरीकी सदर की जानब से एक बार फिर, हालांकि पहले उन्होंने कह दिया था कि लाजमी नहीं कि ये मुदाखलत हम करें ईरान के मामले पर, तो वो फ़ौजी मुदाखलत होगी, लेकिन अब ऐसे इशारे, ना सिर्फ इशारे बल्कि ख़ुद अमरीकी सदर ने कहा है कि फ़ौजी ऑपरेशन और फ़ौजी मुदाखलत पर भी गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से बहुत जल्द एक मीटिंग भी अमरीका में होने जा रही है जिसमें गौर किया जाएगा कि क्या ईरान पर हमला किया जाए, क्या अहदाफ जो हैं वो महदूद रख कर और सिक्योरिटी इदारों को या शख्सियात को निशाना बनाया जाए, या फिर किस नौइयत का ये हमला हो। और इस हमले के हवाले से कुछ भी मज़ीद कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसराइल इस तमाम तर मंजरनामे पर नज़र रखे हुए है, क्योंकि इसराइल को ईरान के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी खदशात रहते हैं। तो ईरान की इस सूरत हाल का इसराइल क्या फ़ायदा उठाएगा, इस हवाले से भी कुछ मामला जो हैं वो खुलकर भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो अपनी हुकूमत को, इसराइली हुकूमत को ईरान के इन हालात में किसी भी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत से बाज रखने का मशवरा भी दे रही हैं। अब देखना होगा कि क्या इसराइल इस सूरत हाल में मज़ीद खुलकर ईरान पर क्या कोई हमला करेगा। और दोस्तों ईरान की सूरत हाल में अगर ईरान पर हमला होता है इसराइल की जानब से या दिगर किसी मुल्क की जानब से, तो इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान तक भी इसके असरात हो सकते हैं और इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। इस हवाले से भी हमें देखना होगा। लेकिन ईरान की सूरत हाल अगर देखें तो तेज़ी से बदल रही है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक अहम बयान भी दिया। उनका कहना है कि इस एहतजाज की आड़ में उन्होंने भी ईरानी हुकाम का एक हवाले से अगर देखा जाए तो मौक़िफ़ हमें यकजा नज़र आया कि एहतजाज जो है वो सही मानों में देखा जाए तो वो हक़ पर था, लेकिन ईरानी हुकाम बार बार ये कह रहे हैं कि इस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील करने में उनका कहना है कि अमरीका इसराइल मुलव्विस हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।